नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक एक बार फिर से अपने YouTube चैनल स्टॉक ट्रेडिंग टेक्निक पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं जिन 10 स्टॉक्स के ऊपर आपके साथ बात करने वाला हूं, ये सभी के सभी स्टॉक निफ्टी 50 इंडेक्स के हैं और जो अच्छी बढ़िया वेटेज रखते हैं। निफ्टी की मूवमेंट में इनका अच्छा पार्टिसिपेशन होता है। तो चलिए 14 सितंबर के लिए इनमें क्या पॉसिबिलिटीज बनती हैं, चलिए एक बार उसको डिस्कस करते हैं, ऑन स्क्रीन डिस्कस करते हैं। सन फार्मा सेक्टर का अच्छा स्टॉक है और पिछले 8-10 दिन से अगर देखे जाए तो ये तकरीबन एक डाउन ट्रेंड में चल रहा है। रोज नए लोज दिखते हैं। अब इसमें पॉसिबिलिटीज क्या बनती हैं, हमें कैसे ट्रेड लेना है। अगर मंडे के सेशन में एक प्राइस है 513 का, अगर हम इसे अपसाइड पर क्रॉस करते हैं, गैप अप ओपन हो जाए या किसी कारणवश ऊपर की साइड ट्रेड करना शुरू करे, तो 510 को क्रॉस करने के बाद आप ध्यान रखिएगा 513 ब्रेक करने का। अगर 513 ब्रेक करके ऊपर ट्रेड करना शुरू करता है तो आप 3 रुपए का स्टॉप लॉस लेके 3 से 4 रुपए का स्टॉप लॉस लेके आप बाइंग में बैठ सकते हैं। पहला टारगेट 517, दूसरा टारगेट 524 का होगा। हाँ, क्लोजिंग बेसिस पे अगर 525 क्रॉस करके क्लोज हो गया तो एक अच्छा पुल बैक अपसाइड का नियर अबाउट मैं आपको बता के चलता हूं कि 550 तक का देखने को मिल सकता है। लेकिन क्योंकि क्लोजिंग अभी सारी नेगेटिव साइड ही आई है, अगर हम मंडे को किसी भी कारण से गैप डाउन ओपन हो जाते हैं तो 14 तारीख के लिए जो नीचे की सपोर्ट बनती है वो बनती है 494 की। देखिए, मैंने रिसेंटली जो 2-3 हाईज थे उनको पकड़ा। देखिए, ये सबसे ऊपर का हाई था, इसको पकड़ा। इस हाई पे तो हम क्लोज हुए ही नहीं, तो नीचे क्लोज हुए। ये हाई छुआ और अगर इस हाई से भी पकड़ लें, चलिए एक बार आपको मान लें, तो रिसेंटली हाई ये था और उसके बाद प्राइस लगातार नीचे ही छूता रहा। हम इस ट्रेंड लाइन को 2 दिन हमने ऊपर की तरफ ब्रेक किया है, लेकिन 513 ब्रेक नहीं किया ऊपर, तो नीचे की तरफ एक रेंज निकलती है जो सपोर्ट बनेगी 495 की, और ऊपर की तरफ जो रेजिस्टेंस दिखेगी वो 517 की। इन दोनों के बीच में जब तक ट्रेड कर रहा है तब तक ट्रेडिंग व्यू बनता नहीं है। किसी भी तरफ की ट्रेडिंग रेंज ब्रेक हो तब आप पोजीशन क्रिएट करिए, बहुत अच्छे प्रॉफिट्स देखने को मिलेंगे। अब हम बात करते हैं एचडीएफसी लाइफ की। देखिए, ये जो पुल बैक आपको पिछले कई दिनों से देखने को मिल रहा है, उसका रीजन क्या था, देखिए मैं आपको दिखा देता हूं। देखिए, यहां से एक बुलिश क्रॉसओवर हुआ। बुलिश क्रॉसओवर होते ही प्राइस ने देखिए 3 दिन लगातार अपसाइड की ही क्लोजिंग दी है। यहां हमें मिला, उसके बाद की क्लोजिंग देख ली, उसके अगले दिन की क्लोजिंग देख ली और हमने मूविंग एवरेज सारी ब्रेक करके ऊपर की तरफ ट्रेड करना शुरू कर दिया। एक हेल्दी साइन, पॉजिटिव साइन, जो एक बुलिश ट्रेंड कंटिन्यू होगा। देखिए, 1 2 3 4 5 6 दिन के प्राइसेस को देख लीजिए, एक के बाद एक हाई देखने को मिला है। लेकिन हम यहां बाइंग की पॉसिबिलिटी हमने नहीं तलाशी, क्योंकि यहां पे हमें सिग्नल नहीं था। सिग्नल हमें मिला इस प्राइस के ऊपर, जब ये प्राइस आ गया यहां से हमें सिग्नल मिला और उसके बाद का देखिए इनके ऊपर हाई गए, तो सिग्नल पॉजिटिव है। अगर हम मंडे के सेशन में 608 के ऊपर ओपन होते हैं तो आप बाइंग करके चलिए, 604 का स्टॉप लॉस लगा के। नियर टर्म टारगेट्स में आपको दिखा देता हूं। नियर टर्म टारगेट जो दिखेंगे वो आपको दिखेंगे, नियर टर्म तो अगर क्रॉस कर ही लिया इसने, तो उसके बाद के टारगेट में मैं आपको बताता हूं। देखिए, ये टारगेट था एक, ये तो अचीव हुआ आज के दिन में, लेकिन क्लोजिंग नीचे आई है। तो नियर टर्म टारगेट आप ये मान के चलिए 625 के आसपास के है। 625 के क्रॉस करते ही एक बड़ा पुल बैक और देखने को मिल जाएगा, तो उस केस में प्राइस 650 तक भी जा सकता है, क्योंकि अब ये बुलिश ट्रेंड में ट्रेंड पकड़ चुका है। बुलिश ट्रेंड ये पकड़ चुका है, इसलिए 611 को क्रॉस करने के ऊपर की क्लोजिंग एक अच्छा हेल्दी साइन होगा इसके अपसाइड मूव के लिए।
और शॉर्ट अभी नहीं बनेगा। शॉर्ट के प्राइसेस बहुत नीचे के हैं। 585 को क्रॉस करके नीचे ट्रेड करने के बाद ही शॉर्ट का व्यू बनता है, जो अभी काफी नीचे है, तो हम बात नहीं करते। ओएनजीसी ओएनजीसी ने एक देखिए बहुत अच्छा इतना बड़ा एक गैप डाउन हुआ, और उसके बाद जो इसको हम एक डोजी स्टार भी कह सकते हैं, या आपकी भाषा में हम कह लें तो डोजी भी कह सकते हैं, कि नीचे प्राइस गया और क्लोजिंग अपसाइड पर ही आई है, और उसके बाद की क्लोजिंग और ऊपर, और उसके बाद की क्लोजिंग भी ठीक ठाक। तो यहां पे आके जितने शॉर्ट्स हैं वो थोड़ा सा कोशिश कर रहे हैं कि एक पुल बैक दे, और ये पुल बैक मैं आपको मंडे के सेशन में बता दूं कि ये 77 तक, 76 तो मान के चलिए, ये हमें 2 से 2.5 रुपए का एक अप मूव देखने को मिल सकता है। लेकिन क्योंकि एमएसीडी देखिए एक बहुत बड़े डाउन ट्रेंड में है, लेकिन पिछले 3 दिन से देखिए हिस्टोग्राम का साइज में कोई चेंजेस नहीं है। हिस्टोग्राम का साइज में कोई चेंजेस नहीं है, और थोड़ा थोड़ा अब ये छोटे होने शुरू होंगे। छोटे होने हिस्टोग्राम छोटा होना शुरू होगा तो इसका मतलब ये है कि यहां पे एक स्ट्रेंथ दिखने लगेगी। अब स्ट्रेंथ 2 रुपए की दिखती है, 1.5 रुपए की दिखती है, 2.5 रुपए की दिखती है, लेकिन पिछले 3 दिन से स्टॉक स्ट्रेंथ दिखा रहा है, कोशिश कर रहा है। मैं ये कभी नहीं कह रहा कि आप एमएसीडी के अगेंस्ट चलें, लेकिन अगर हिस्टोग्राम को आप नजर रखेंगे तो वो फ्लैट है। पिछले 3 दिन के प्राइसेस देखिए, एक के बाद एक आसपास ही क्लोजिंग आ रही है। यहां से एक पुल बैक मुझे 77 तक का या 76 तक का मान के चलिए एक दिखता है। तो इसीलिए मैं आपसे कहता हूं कि अगर मंडे की ओपनिंग 74 के आसपास आती है, उस केस में आप 73 का स्टॉप लॉस लगा के 76 के लिए बाई कर सकते हैं। लेकिन अगर मार्केट का ट्रेंड ही नेगेटिव हुआ, यानी मार्केट 50-60 पॉइंट नीचे खुली, तो फिर ये पॉजिटिव कैसे हो सकता है? उस केस में हम नीचे की तरफ, मुझे जहां तक लगता है, हम 72 ब्रेक नहीं करेंगे। अगर प्राइस 72 ब्रेक करके नीचे की तरफ मूव करता है तो हो सकता है कि ये फेक पुल बैक हो छोटा सा। उस केस में आप 73 का स्टॉप लॉस लगा के शॉर्ट कर सकते हैं नीचे 70 के टारगेट के लिए। लेकिन मार्केट अपसाइड भी गई, डाउनसाइड भी गई, लेकिन तीनों अगर पिछली कैंडल्स को देखेंगे तो छोटा छोटा रिवर्सल ही दिखा रही हैं। तो चलिए, अब मैंने बाइंग साइड पर जो बड़ा पुल बैक की आप जो वेट करना चाहेंगे कि हम कहेंगे सारा ट्रेंड ही रिवर्स हो गया, तो वो ट्रेंड रिवर्स आपको दिखेगा 80 के बाद। एनटीपीसी एनटीपीसी ने भी देखिए, जैसे मैंने ओएनजीसी में बात करी, एनटीपीसी में भी देखिए पिछले 3 दिन से एक ही ओपिनियन बन रहा है, और एमएसीडी कहीं इंडिकेशन नहीं दे रही, और आरएसआई ओवरसोल्ड के आसपास पहुंच चुकी है। तो अब जिस हिसाब से अभी इसने उस तरीके से डोजी पैटर्न नीचे की तरफ क्रिएट नहीं किए, तो इसलिए हम यहां ट्रेंड के अगेंस्ट नहीं चलेंगे, हम इसमें वॉच करेंगे। बाइंग हम ढूंढेंगे 94 क्रॉस करने के बाद, और अगर किसी भी कारण से हम फ्लैट टू नेगेटिव ओपन होते हैं तो आप 91 का स्टॉप लॉस लगा के शॉर्ट करिएगा। उस केस में हम फिर से 88 तक के टारगेट इजीली देख सकते हैं। मैं उसको मेंशन कर देता हूं। 88 के टारगेट जो बनते हैं, आप यहां पे देखिए, ये आपको इजीली देखने को मिल सकते हैं। हाँ, 88 ब्रेक करने के बाद हम फिर नीचे की जर्नी शुरू कर सकते हैं, लेकिन पॉसिबिलिटी काफी कम है क्योंकि ओवरसोल्ड पोजीशन आरएसआई ऑलरेडी है। एलएनटी भी देखिए, जो मैंने आपको नीचे के एलएनटी में टारगेट्स बताए हुए थे तकरीबन 905 के आसपास के थे, और वहां जाके प्राइस घूमता है बार बार। मैं एक बार, क्योंकि मैंने सारे अपने ट्रेंड लाइंस रिवाइज की हैं, तो मैं एक बार इसको फिर से मेंशन कर देता हूं। आप मान के चलिए कि अगर 905 को ब्रेक करता है तो इसमें एक बहुत बड़ा फॉल यानी 70 to 80 पॉइंट्स का नीचे की तरफ देखने को मिलेगा, और यहीं से ही कई बार प्राइस
वापस घूमा है यहीं से, मतलब 905 के आसपास से। आप देखिए यहां पे टच किया, ये पिछले 6 7 8 10 लाइंस देखिए, जो लो लगे हैं सारे 905 के आसपास के लगे हैं। 905 के नीचे का लो बहुत कम देखने को मिला है, इसको छोड़ दीजिए और उसके बाद देखिए प्राइस यही मूव करता रहा, तो उस केस में हम 835 तक गिर सकते हैं। लेकिन आरएसआई ओवरसोल्ड हो रही है तो कहीं से उसे भी मैनेज करना ही पड़ेगा। एमएसीडी के हिस्टोग्राम भी देखिए अब धीरे धीरे करके अपसाइड की तरफ डाइवर्ट होने शुरू हो गए, तो पॉसिबिलिटी अब ये लगती है कि यहां से थोड़ा सा रिवर्सल हमें देखने को मिल सकता है 935 के प्राइस तक। तो अगर हम मंडे के सेशन में आप ये मान लीजिए 925 के साथ आसपास ट्रेड करना शुरू करते हैं, तो उस केस में आप ₹5 का स्टॉप लॉस लगा के 934 के टारगेट के लिए ट्रेड ले सकते हैं। और अगर 905 ब्रेक हुआ तो आप शॉर्ट करिए, नीचे के टारगेट्स 835 के मैंने आपसे डिस्कस कर लिए हैं। एचसीएल की क्लोजिंग बहुत अच्छी आई है और पिछले 3-4 दिन की क्लोजिंग ही बहुत अच्छी है, और यहां से देखिए हमें क्रॉसओवर मिल गया। एचसीएल में बाइंग बनती है, आप एचसीएल को 715 के स्टॉप लॉस के साथ बाइंग कर सकते हैं। हम फ्लैट टू पॉजिटिव ओपन होते हैं तो आज की 720 के स्टॉप लॉस के साथ, अगर थोड़ा डीप स्टॉप लॉस लेना है तो आप 715 का स्टॉप लॉस लीजिए, उस केस में आप बाइंग कीजिए। टारगेट्स अब अपसाइड के हैं, एमएसीडी ने हमें क्लियर कट सिग्नल दे दिया है बाइंग साइड का, तो आप इसमें बाइंग कर सकते हैं। शॉर्ट अभी सोचनी नहीं है, जब हमें नीचे सिग्नल मिल चुका है बाइंग, तो हम शॉर्ट की क्यों सोचे। तो चलिए अब हम बात करते हैं कोल इंडिया। कोल इंडिया देखिए क्या बढ़िया एक डाउन साइड की मूव, और आरएसआई ओवरसोल्ड। अब मेरे को लगता है कि यहां से एक छोटा सा पुल बैक, क्योंकि जितने नीचे की प्राइसेस थे सारे क्रॉस करके लोएस्ट की तरफ क्लोजिंग आ रही है। एक जो प्राइस बनता है मैं आपको बताता हूं, मेंशन कर देता हूं, सॉरी। अगर हम बात करें एक प्राइस की, तो जो लोएस्ट साइड के बाद अब टारगेट निकल के आते हैं 122 के, इसके नीचे प्राइस गया तो हम समझ लीजिए कि मार्च के लो से भी नीचे चले जाएंगे। यानी जो मार्च में लोज देखने को मिले थे 26 मार्च के आसपास के, हम वहां तक गिर जाएंगे और वो लोएस्ट प्राइस होगा, जबकि मार्केट वहां से 4000 पॉइंट्स ऊपर है। तो उस केस में अब शॉर्ट करना तो नहीं बनेगा, क्योंकि हम लोएस्ट पे होंगे वहां से। तो जब ट्रेंड रिवर्सल हो बाइंग करना ही बनता। मैं कभी नहीं रिकमेंड करूंगा कि इतना टूटने के बाद अब यहां पे आप शॉर्ट करें, तो उस केस में आप ट्रैप हो सकते हैं। हां, अगर ओवरसोल्ड हो गई है, किसी को थोड़ी सी पोजीशन लॉन्ग क्रिएट करनी है, तो आप 120 के आसपास जाके अगर किसी भी दिन एक कैंडल बुलिश साइड पे जनरेट होती है, जैसे आप देखिए ये कितना बड़ा ट्रेंड नेगेटिव रहा, उसके बाद एक ये कैंडल बुलिश जनरेट हुई और उसके बाद देखिए ट्रेंड यहां तक गया 136 था, और उसके बाद तकरीबन आप तब से आप लगा के देखिए ये प्राइस ब्रेक नहीं हुआ। हाँ, अब जाके हम यहां पे आ गए, लेकिन यहां से हमने हाई तकरीबन 143 के भी देखे 120 के 5 बाद, तो उस केस में आप बाइंग करिएगा, शॉर्ट मत करिएगा। शॉर्ट अब यहां पे इतने लोएस्ट लेवल पे शॉर्ट नहीं बनती, तो इस पे अभी हम बात नहीं करते। बीपीसीएल ने बहुत अच्छा पुल बैक दिया है, क्लोजिंग हाई साइड पे ही आई है और चारों मूविंग एवरेज ब्रेक कर दी है। अब हम एमएसीडी में देखिए, एमएसीडी ने भी हमें एक बुलिश क्रॉसओवर दे दिया। ये दो स्टॉक बाइंग करने वाले बनते हैं। इसमें हम फ्लैट टू पॉजिटिव ओपन होते हैं तो आज की क्लोजिंग 428 का स्टॉप लॉस लगा के आप बाइंग कर सकते हैं। टारगेट्स होंगे 445 के, मैं आपको मेंशन कर देता हूं 445 के टारगेट्स के लिए मेंशन कर देता हूं कि ये टारगेट्स आपको बड़े इजीली देखने को मिलेंगे। अभी ट्रेंड अपसाइड का है, इसलिए नेगेटिव बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन फिर भी कोई पूछना चाहता है या देखना चाहता है कि हमें
नेगेटिव साइड कब बैठना है, तो जब प्राइस 405 क्रॉस करके नीचे की तरफ जाएगा तब हम शॉर्ट करेंगे, यहां पे शॉर्ट नहीं करना। बीपीसीएल हो गया, एशियन पेंट्स ने बहुत अच्छी क्लोजिंग दी है। जब तक ये प्राइस 2000 के ऊपर बना हुआ है तो हम पॉजिटिव ही सोचेंगे, क्योंकि ये अच्छा बड़ा सपोर्ट है। जब तक प्राइस इसके ऊपर है तो बाइंग की सोचिए। थोड़ा सा डीप स्टॉप लॉस लेके 2000 का स्टॉप लॉस लेके आप 205 के ऊपर प्राइस को क्रॉस करने दीजिए, आप बाइंग करिए। टारगेट होंगे 2100 के। लेकिन किसी को शॉर्ट लेना है ब्रेक करने के लिए आप ध्यान रखिएगा 2000 का प्राइस, उसके बाद ही आप शॉर्ट की तरफ सोचिएगा। लेकिन यहां से देखिए एक बड़े पुल बैक की तैयारी हो रही है। एमएसीडी को आप देखेंगे तो अपसाइड की ध्यान रखना चाहिए, एक बुलिश क्रॉसओवर मिलने वाला है एशियन पेंट्स के अंदर, तो एक बड़ा रन ऊपर की तरफ आपको ध्यान में रखना चाहिए। शॉर्ट करके कहीं फंस मत जाइएगा इस प्राइस के ऊपर। मैं मानता हूं कि ऑल टाइम हाई के आसपास प्राइस चल रहा है, तो ऑल टाइम हाई के आसपास प्राइस होने की वजह से ये नहीं कि हमने शॉर्ट कर देना है। जब इतना स्ट्रॉन्ग मोमेंटम स्टॉक के अंदर है तो उसको बाइंग अपॉर्चुनिटी की तरह देखिए, शॉर्ट की तरह नहीं। तो क्रॉसओवर, बुलिश क्रॉसओवर देखने को मिल रहा है। अब हम बात कर लेते हैं अदानी पोर्ट। अदानी पोर्ट ने एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट को होल्ड किया हुआ है 340 को। अगर ये इसको ब्रेक हुआ तो बहुत डीप टारगेट्स हैं नीचे के 316 के। मैं आपको मेंशन कर देता हूं, क्योंकि जब तक ये होल्ड कर रहा है तब तक तो ठीक है। उसके बाद 3167 के टारगेट्स हैं नीचे की तरफ, और स्ट्रेंथ इसमें लौटेगी 360 को क्रॉस करने के बाद। तब आप बाइंग साइड पे बैठिएगा लंबी जर्नी के लिए। तब तक आप बाइंग साइड के मत सोचिएगा। ऊपर की तरफ इसके पास 4 सपोर्ट्स हैं, चार रेजिस्टेंस है, यानी 4 हर्डल्स हैं 360 तक जाने के लिए, और नीचे की तरफ हर्डल केवल एक है 340 की, और उसी के पास खड़ा है। तो पॉसिबिलिटी ज्यादा है कि 340 ब्रेक करने की। 340 ब्रेक किया तो आपको 316 के टारगेट्स बहुत स्पीड से देखने को मिलेंगे। तो मेरे हिसाब से इसमें पॉसिबिलिटी पहले की ट्रेड करने की नीचे की तरफ ही मिलेगी हमें, तो इसलिए हम बाइंग की तरफ देखते ही नहीं है। तो दोस्तों, ये वो 10 स्टॉक्स थे जो निफ्टी 50 इंडेक्स में अच्छी बढ़िया वेटेज रखते हैं, जिसके ऊपर मैंने अपना ओपिनियन आपके साथ शेयर किया। और आप कल की मार्केट में इनके प्राइस मूवमेंट को मेरी वीडियो के साथ एनालाइज कर सकते हैं, और देखिएगा कितने बढ़िया आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। और कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा कि कहां मुझसे गलती हुई, कि कहां मैं चूक गया। वैसे ये वीडियो केवल मैं आपको सिखाने के पॉइंट ऑफ व्यू तक ही सीमित रख के आपके साथ शेयर करता हूं। और अगर वीडियो पसंद है तो आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा। इसी बात के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। एक नई वीडियो के साथ फिर से आपके सामने आऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।